जानी, जब असली मर्डर केस में फंसे सुपरस्टार राजकुमार। वर्दी से पर्दे तक जानी, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, पर बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी। पर्दे पर इस रौबदार अंदाज में डायलॉग बोलने वाले राजकुमार को आज पूरी दुनिया जानती है। लोग उनकी आवाज के दीवाने थे, उनके स्टाइल के कायल थे। लेकिन आज हम आपको उनके वो अनसुने राज बताने जा रहे हैं, जिन्हें बॉलीवुड के इतिहास से हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। बात साल 1950 के दशक की है। तब राजकुमार फिल्मों के सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन में एक रौबदार सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे। वर्दी का रोब और आंखों में अंगारे, अपराधी उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते थे। लेकिन एक शाम जुहू बीच की ठंडी हवाओं के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पुलिस वाले को हमेशा के लिए मुजरिमों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अब सवाल उठता है, मर्डर क्यों हुआ? उस शाम राजकुमार अपने एक जिगरी दोस्त और उस दोस्त की मंगेतर गर्लफ्रेंड के साथ जुहू बीच पर टहल रहे थे। समंदर की लहरें शांत थी, लेकिन वहां मौजूद एक रईस और मंचले शख्स की नीयत खराब थी। उस शख्स ने राजकुमार के दोस्त की मंगेतर को देखकर एक बेहद भद्दी, अश्लील और घिनौनी टिप्पणी, डर्टी कमेंट, कर दी। एक औरत की इज्जत पर सरेआम हाथ डाला गया था, वो भी उस इंसान के सामने जो खुद कानून का रखवाला था। राजकुमार का खून खौल उठा। उनके दोस्त ने उस आदमी को रोकना चाहा, लेकिन राजकुमार के भीतर का पुलिसवाला और एक स्वाभिमानी मर्द जाग चुका था। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मर्डर कैसे हुआ? राजकुमार ने आव देखा न ताव उस मंचले को कॉलर से पकड़ा और रेत पर पटक दिया। वो भूल गए कि वो एक पुलिस वाले हैं। वो भूल गए कि कानून को हाथ में नहीं लेना है। वो उस शख्स पर काल बनकर टूट पड़े, एक के बाद एक। ताबड़तोड़ मुक्के, लात और थप्पड़। वो आदमी रहम की भीख मांगता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन राजकुमार के सिर पर खून सवार था। उन्होंने उसे इतनी बेरहमी से पीटा, इतनी बुरी तरह कुचला, कि वो शख्स लहूलुहान होकर वहीं ढेर हो गया। जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता, उसकी सांसें थम चुकी थी। जुहू बीच पर सरेआम एक कत्ल हो चुका था। कानून के रखवाले के हाथों ही कानून का कत्ल हुआ था। मुंबई पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। सब इंस्पेक्टर राजकुमार के खिलाफ धारा 302 यानी हत्या, मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया। उन्हें गिरफ्तार कर लॉकअप में डाल दिया गया। कल तक जो शख्स अपराधियों को जेल भेजता था, आज खुद सलाखों के पीछे था। यह केस महीनों तक अदालत में चला। रजा मुराद बताते हैं कि उनके पिता दिग्गज अभिनेता मुराद राजकुमार के बेहद करीबी दोस्त थे। जब पूरी दुनिया ने राजकुमार से मुंह मोड़ लिया था, तब मुराद साहब हर एक कोर्ट हियरिंग में राजकुमार का हौसला बढ़ाने अदालत जाते थे। अदालत में वकीलों की तीखी बहस हुई, लेकिन राजकुमार ने हार नहीं मानी। आखिरकार कोर्ट ने माना कि यह कोई सोची समझी साजिश या कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं था। यह अचानक पैदा हुए गुस्से और एक महिला की अस्मत की रक्षा में हुआ हादसा था। गवाहों और सबूतों के अभाव में कोर्ट ने राजकुमार को बाइज्जत बरी कर दिया। जेल से छूटने के बाद राजकुमार का दिल खाकी वर्दी से उठ गया। उन्होंने पुलिस की नौकरी को हमेशा के लिए लात मार दी और रुख किया मायानगरी मुंबई की तरफ। और फिर इतिहास गवाह है, कत्ल के इल्जाम से छूटा यही सब इंस्पेक्टर आगे चलकर भारतीय सिनेमा का वो राजकुमार बना जिसके सामने पूरी इंडस्ट्री सिर झुकाती थी। रजा मुराद का ये खुलासा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। फिल्म पैगाम 1959 और थप्पड़ का किस्सा, दुश्मनी की शुरुआत किस्सा। साल 1959 में फिल्म पैगाम की शूटिंग चल रही थी, जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार भाइयों के किरदार में थे। विवाद, फिल्म के एक सीन में राजकुमार को दिलीप कुमार के किरदार को एक थप्पड़ मारना था। शूटिंग के दौरान राजकुमार ने दिलीप साहब को इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया कि दिलीप कुमार दंग रह गए और उन्हें बहुत बुरा लगा। नतीजा, दिलीप कुमार ने इस बात को अपने दिल पर ले लिया और कसम खाई कि वह भविष्य में कभी भी राजकुमार के साथ काम नहीं करेंगे। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो गई और बॉलीवुड की सबसे लंबी कोल्ड वॉर शुरू हुई। फिल्म गंगा जमुना 1961 और राजकुमार का रात 1:30 बजे जाना किस्सा। साल 1961 में दिलीप कुमार की ऐतिहासिक फिल्म गंगा जमुना रिलीज हुई, जिसे दिलीप साहब ने खुद लिखा और प्रोड्यूस किया था।
रात का वाकया। राजकुमार ने जब यह फिल्म थिएटर में देखी तो वह दिलीप कुमार के अभिनय और फिल्म से इतने प्रभावित हुए कि खुद को रोक नहीं पाए। मुलाकात। रजा मुराद के खुलासे के अनुसार दोनों के बीच बातचीत बंद होने के कब और कैसे हुई दोबारा बोलचाल। फिल्म सौदागर 1991 पैचअप। दोनों दिग्गजों के बीच की यह खामोशी और दुश्मनी पूरे 32 से 36 सालों तक चली। इस दुश्मनी को खत्म करने का श्रेय फिल्ममेकर सुभाष घई को जाता है। सुभाष घई की ट्रिक। साल 1991 में सुभाष घई ने अपनी फिल्म सौदागर के लिए दोनों को साइन किया। शुरुआत में दोनों एक दूसरे की मौजूदगी से अनजान थे। सुभाष घई ने दोनों के ईगो को संभालने के लिए ईगो मसाज का सहारा लिया। वह दिलीप साहब से कहते कि राजकुमार आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे और राजकुमार से कहते कि दिलीप साहब आपको याद कर रहे थे। अंतिम नतीजा। सेट पर शुरुआत में तनाव था, यहाँ तक कि होली के गाने के दौरान राजकुमार ने मना करने के बावजूद दिलीप साहब के चेहरे पर गुलाल फेंक दिया था, जिससे दिलीप साहब नाराज हो गए थे। लेकिन सुभाष घई की मध्यस्थता और दोनों कलाकारों की मैच्योरिटी के कारण फिल्म खत्म होते होते दोनों के बीच की पुरानी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो गई और वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सुभाष घई ने खुद इस वीडियो में बताया है कि उन्होंने किस तरह इन दोनों सुपरस्टार्स को 36 साल बाद फिल्म सौदागर के लिए एक साथ राजी किया था।